तो हेलो गाइस, माय नेम इज मोफिद और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कॉन्सेप्ट से और इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि हमारा एक ही टॉपिक का वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं स्टार्ट। और मेरा नाम है मोफिद अहमद। स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले ही मैं क्लियर करूं थोड़ा सा एग्जांपल से कि मान लीजिए कि मेरे पास एक फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये जो फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से मुझे क्या पता चल रहा है? इस फॉर्मूला से मुझे क्या पता चल रहा है? इस फॉर्मूला से मुझे पता चल रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं। तो इस फॉर्मूला से मुझे ये इंडिकेशन मिल गई है, पता चल गया कि इतने इतने एटम प्रेजेंट है। एक्चुअल में इतने इतने एटम प्रेजेंट है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसके बारे में अगर मेरे को कोई फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, तो उस फॉर्मूला को मैं क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख देते हैं। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। भाई हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहे हैं। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज या नहीं भी लिखेंगे चलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें ये इंडिकेट कर दे कि भाई एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है। अब यहां से टॉपिक निकल के आया एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब भाई हमसे पूछा गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। भाई अभी जस्ट एग्जांपल लिया है हमने किसका? एग्जांपल लिया है हमने ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन सकता है कि भाई अगर इसमें कोई नंबर है, अगर उसमें मैं डिवाइड कर दूं थोड़ा और सिंपल बन जाए। तो अगर 6 12 6 है तो मेरे को लग रहा है 6 के टेबल में कॉमन है। तो अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करके देखूं तो CH2O बन सकता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 से या 2 से या 3 से, है ना, तो उससे डिवाइड करके अगर बन रहा है तो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा C3H6O3। मैंने 2 से डिवाइड करा है। ठीक। क्या ये और ये अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, इन दोनों में, तो ज्यादा सिंपल कौन सा लग रहा है? ये वाला या ये वाला? ये वाला उससे ज्यादा सिंपल है। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो वो कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है। तो मैं यहां से वापस स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक। ठीक। तो यहां से मैं डेफिनेशन लिखूंगा इसकी। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो भी सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, इंपीरिकल फॉर्मूला हमें किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। ठीक है, तो आप थोड़ा नेक्स्ट करते हैं हम आगे। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है, तो मैं यहां लिखूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एमएफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ईएफ इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब कैसे, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल करा ग्लूकोज C6H12O6 और मैंने अभी बताया कि C6H12O6 अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करता हूं तो इसका इंपीरिकल मतलब फॉर्मूला बनेगा ये। ठीक है, तो अगर इस नंबर को मैं वापस इधर ले जाऊं तो C6H12O6 तो ये नंबर इधर आ जाएगा मतलब 6 इंटू में CH2O। अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 C6 ये 12 और ये 6 ये बन गया वापस। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एक रिलेशन ये हो गया। अब पॉइंट ये कि कई क्वेश्चन में हमें इस एन के बारे में नहीं पता होता। किसके बारे में नहीं पता होता, हमें इस एन के बारे में नहीं पता होता। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो भाई निकालने का सिंपल तरीका है, एन निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरा निकल जाएगा। अब जिसे मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा वही कर लेगा। अब जैसे मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, अब मैंने ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो क्या था, C6H12O6 और मैंने जो अभी इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला वो क्या है, CH2O। मैं पहले इसका मास कैलकुलेट करता हूं। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, तो कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 6। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, 72 प्लस 12 प्लस 96 में 2 इधर ले लो, 98 2 इधर ले लो, 100 हो जाएगा, ये बचेगा 10 ये 70 तो 180 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं CH2O का निकालूंगा, किसका निकालूंगा, CH2O का। तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 तो 16 2 18 और यहां का 2 उठा लो 20 और 30 मतलब 30 हो जाएगा। तो ये जो मास आया मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है और ये जो मास आया मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला मास है। तो क्या मैं n निकाल सकता हूं, तो n निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है ना डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। बहुत बढ़िया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अब मेरे को क्या करना है, ये 180 है और ये 30 है भाई, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18 है ना, 6 आ गया, 3 6 18 तो n की वैल्यू 6 आ गई। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर हमें n नहीं पता तो हम n ऐसे निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को उसके इंपीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे, n आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन ये है, इंपीरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन ये है, नोट कर सकते हैं। और दूसरा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, n निकालने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, और ऐसे करके हम n निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दिखा दो, केमिस्ट्री ज्यादा ऊपर न जाओ, अरे आ गया। अच्छा मेरे को जूम करना नहीं आता बट हाँ ट्राई करते हैं करने का। हाँ तो यहां हम रखते हैं इस क्वेश्चन को, शायद आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए एक बार, मैं चेक करूं कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, चेक करो। ठीक है, बन रही है। तो वीडियो में ये छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें ज्यादा यूज करना नहीं आता है, फिर भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ें भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है,
हम ले लेते हैं लाल लाल। अ कंपाउंड कंटेन, अच्छा मैंने उल्टा चलाया। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.6। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, अगर ना मिले तो चेक कर लेना प्रॉब्लम 1.2। अब मैं चाह रहा हूं कि इस चीज को इरेजर से मिटाए, क्या गायब हो गया, इसलिए हमें भरोसा नहीं था उस पर। दोबारा करते हैं। देखो क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.2, क्वेश्चन है 1.2, कह रहा है कि एक कंपाउंड है, एक क्या है कंपाउंड। इस कंपाउंड की आइडेंटिटी मेरे को नहीं पता, बट ये कह रहा है कि इट कंटेन बाय, इसमें है कुछ, इसमें क्या है कुछ है, तो क्या है एक बार देख लो। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, तो 4.07% हाइड्रोजन भाई साहब है, कौन है हाइड्रोजन है। आगे कह रहा है कि 24.27% कार्बन है, और अगला क्या कह रहा है 71.65%, अच्छा लिखा नहीं जा रहा, क्लोरीन है। क्या है भाई क्लोरीन। आगे कह रहा है कि इट्स मोलर मास, भाई इस कंपाउंड का जो मोलर मास है, इस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो 98.96 है, 98.96। व्हाट आर इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो अब हमें आपकी जरूरत नहीं है भाई। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है और उस कंपाउंड का आइडेंटिटी हमें नहीं पता, उसमें इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये वो है। तो भाई अब इसको सॉल्व कर रहे, कैसे करें, तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, साथ में बने रहे और थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल में जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम एलिमेंट से करेंगे कि एलिमेंट कौन सा हो, फिर उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दिख रही है कि नहीं दिख रही, आई डोंट नो, ब्लू लेंगे। तो एलिमेंट के बाद जो कॉलम बनाएंगे हम परसेंटेज का बनाएंगे, परसेंटेज के बाद बनाने के बाद परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इतना करते हैं और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में जो भी तुम्हें एलिमेंट दिए हैं, एक कंपाउंड है, अच्छा मैं जिसको नहीं समझ में आया दोबारा बता दो, कंपाउंड में हमें नहीं पता कि उसका फॉर्मूला क्या है, बट यही बता रहा है कि फॉर्मूला में इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, उसका कंपाउंड का वजन दे दिया और कह रहा है कि फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, इस कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम थोड़ा स्टेप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, कौन सा एलिमेंट है, दूसरा उसकी परसेंटेज लिखेंगे, तीसरा उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास कार्बन है, फिर हमारे पास क्लोरीन है। हाइड्रोजन की जो परसेंट है 4.07% है, इसकी 24.27% है और इसकी 71.65% है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उसके परसेंटेज दोबारा लिख के उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है और क्लोरीन का 35.5 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आ जाता है, तो इसका आंसर यही है 4.07। इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 12 2 जा 24, पॉइंट लगा दिया। अच्छा एक और चीज, ये 27 है तो 12 के टेबल में 27 24 में चला जाता है, बट 2 डिजिट एक साथ उठा दे तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 12 2 जा 24, तो 0 लगा के 2 लगा दिया। ऐसे ही इसमें 35 का डबल होता है 70, 36 का डबल होता है 72, तो इसके बीच की नंबर यही होगी ना 35.5, तो उसका डबल 71 होगा, तो 35.5 का डबल है 71 यानी 2। फिर पॉइंट, अच्छा पॉइंट लगाने के बाद ये जो नंबर है वो 2 से नहीं जा रहा क्योंकि 35 का डबल 71 है, तो उससे कम है तो ये 1 में जाएगा, बट 2 डिजिट एक साथ उठा दे तो 0 लगा के 1 लगा देंगे, 2.01। या तो तुम अपने मर्जी से सॉल्व कर सकते हो या तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये नंबर आ गई, तो अगला कॉलम हम किसका बनाएंगे, पहले हम लाइन खींचेंगे,
अगला कॉलम हम बनाएंगे कि इसी नंबर को लिख के इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट है, जैसे 4.07 है, 2.02 है, 2.01 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2.01। तो सबको लिख के इसी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखो करते हैं, पहले हम लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद हम अपना नंबर लिखें 4.07, 2.02, 2.01। तो सबसे स्मॉलेस्ट है 2.01, 2.01, 2.01, 2.01। तो सबको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखो क्या आ रहा है भाई, देखो ये सिंपल सेम सेम पप्पी सेम कट गया 1, 2.01, 2.02 ये ऑलमोस्ट बराबर है, 2.01, 2.02 ऑलमोस्ट बराबर। तो 1.1 समथिंग या 1.01 समथिंग आ सकता है, तो हमने राउंड फिगर में 1 लिख दिया। ऐसे ही इसकी तरफ देखें तो 2.01 का डबल होगा 4.02, 2.01 का डबल क्या होगा 4.02, तो 2.1 या 2.3 कुछ आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके हम सीधा लिख देते हैं 2। अब ये जो कॉलम बनेगी ये हमारी बनेगी इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला 2 आया, 1 आया, 1 आया। तो एक बार ये टेबल देखो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, जो करना है करो। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं एक बार दोबारा। कंपाउंड में सबसे पहले एलिमेंट लिखा, एलिमेंट लिखने के बाद परसेंटेज लिखा, परसेंटेज लिखने के बाद उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद ये नंबर आया, नंबर आने के बाद इस नंबर को दोबारा लिखा, इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको उससे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आया मैंने यहां लिख दिया। अच्छा, अगर यहां पे 1.2 आ रहा है तो 1 ले लो, 1.8 या 9 आ रहा है तो 2 ले लो, बट हाँ अगर 1.5 आएगा तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तीनों को दो दो नंबर से मल्टीप्लाई कर, दो नंबर नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो इवन पूरा 1.5 को डबल से मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। अभी थोड़ा सा साइड करते हैं। तो ये अपना हुआ थोड़ा सा पार्ट। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना कि भाई देखो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इन तीनों एलिमेंट में से जो सेंटर एलिमेंट होगा वो कार्बन होगा, तो मैंने कार्बन लिख दिया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन लिख देता हूं, फिर क्लोरीन लिख देता हूं। मुझे बताओ कार्बन कितने? भाई कार्बन 1 है। अच्छा देखो ये मैंने कर दिया, ये भी भाई कार्बन 1 है, 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने? 2, और क्लोरीन क्या है? 1, तो 1 लिख दिया। तो भैया ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है, ये इसका क्या है? CH2Cl इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो CH2Cl इंपीरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम उसकी बात करें कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। अभी मैंने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, इंपीरिकल फॉर्मूला तो हमें पता है बट N नहीं पता। भाई N क्वेश्चन में दिया ही नहीं। हाँ, बट N निकाला जा सकता है। N कैसे निकाला जा सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अब भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपीरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई? यहां 98.96 जो लिखा हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 98.96 रख दूंगा, 98.96 रख दूंगा। इंपीरिकल फॉर्मूला मास जो हमने इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला है उसका मास है। तो इसका मास निकालते हैं भाई। कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का 35.5। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? देखो 12 और 2 14, 14 और ये 49.5। तो इस 49.5 को यहां रखूंगा। ठीक है, अब 98.9 ऑलमोस्ट 99 है। ठीक है, और 49.5 मैं ऐसे लिख दिया। 49 का डबल 98 होता है, 50 का डबल 100 होता है, और ये नंबर उसके बीच में है, तो इसका जो डबल होगा वो 99 है। तो ऑलमोस्ट n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इस 2 को इधर पुट करो, मैं यहां पुट करके देखता हूं। देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2Cl। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो C2H4Cl2, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया। तो एक बार मैं दोबारा स्लाइड दिखा देता हूं।